बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो है कंडक्टिविटी मीटर, जो कि आप जो है वो थर्ड ईयर लेवल पर केमिस्ट्री और इसके अलावा जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कंडक्टिविटी मीटर से जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो उसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जो है वो स्टडी में लैब लेवल पर या रिसर्च लेवल पर। और इस तरह इसके अलावा आपसे जो है कंडक्टिविटी मीटर के ऊपर जो है वो आपको डेमो से रिलेटेड भी आप जो है वो कंडक्टिविटी मीटर जो है वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम जब इस पर कंडक्टिविटी मीटर पर जब अगर हम कोई लेक्चर देना चाहते हैं तो वो उसमें किन पॉइंट्स को जो हम ज़रूर जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टिविटी मीटर कंडक्टिविटी मीटर जो है वो क्या काम करता है, ये क्या है कंडक्टिविटी मीटर जो है। कंडक्टिविटी मीटर is an electro-analytical technique used to measure electrical conductivity of solutions। एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है और ये जो है सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। कंडक्टिविटी मीटर को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स की टर्म भी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट या टू पास कंडक्टर्स पास इलेक्ट्रिक करंट ठीक है। इसी तरह आपके पास जो टर्म है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स allow to pass electric current through their solutions। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये बेसिक टर्म्स हैं जो क्या करते हैं, यूज होती है कंडक्टिविटी मीटर के अंदर। अब हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज क्या होती है, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। आप इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, और इसके अलावा कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन हम याद वो कर लें, नोट कर लें। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास वो है रेजिस्टेंस। Resistance is a property of a conductor to restrict the passage of electric current through it। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है ये भी आप कहेंगे कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, या सॉल्यूशन में भी डेफिनेटली इसकी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, प्रॉपर्टी है कि वो क्या करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास ना हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस है इट इज एक्सप्रेस्ड as R and its units is ohm।
ठीक है। और सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं, इसको ओम को यूज जो एक्सप्रेस करते हैं वो, तो इसका जो यूनिट है इट्स यूनिट इज ओम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हम डिफाइन कर लेते हैं, वो है कंडक्टेंस, ठीक। कंडक्टेंस इज अ एबिलिटी of a conductor or solution to pass electric current, ठीक है। कंडक्टर जो एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर या सोल्यूशन की टू पास इलेक्ट्रिक करंट, और इसको आप ये भी कह सकते हैं इट इज reciprocal of resistance, it is reciprocal of resistance, ठीक है। इसको आप जो कंडक्टेंस है वो आप कह सकते हैं कि वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी, ठीक है। अब ये दो बेसिक डेफिनेशन आप जो है वो नोट कर लें। इसके अलावा आप मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं, अगर आप कंडक्टेंस को कैपिटल एल से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। तो अगर आपके पास कंडक्टेंस है, आप उसको अगर आप L से शो कर दें तो इट इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। जिसका यूनिट क्या हो जाएगा 1/ओहम, और ये क्या हो जाएगा इसका म्यू ओहम इनवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कंडक्टेंस है, आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक डेफिनेटली उनका क्या होगा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कंडक्टर, या आप कहेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। तो ये आप नोट कर, इसे हम डिफाइन कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। स्पेसिफिक resistance, the resistance offered by a unit volume or 1 cubic centimeter कंडक्टर, ठीक है। आपके पास कैसे कंडक्टर है, क्या अगर आप कहेंगे उसका यूनिट वॉल्यूम कितना रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है, वो हम उसकी क्या कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज अ कंडक्टेंस of a unit volume or 1 cubic centimeter by volume conductor, ठीक। तो आपके पास जो है हम कहेंगे कि अगर आपके पास जो वो है कंडक्टर है या सॉल्यूशन है, अगर वो उसका आप यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है, और उसका जितने भी कंडक्टेंस उसको जो करंट पास करने की जो एबिलिटी होगी वो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी, ठीक है। इसको आप जो है वो, और आप ये भी कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप जो इट इज एक्सप्रेस एज, ठीक है, इसको आप स्मॉल p से जो क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को Ls से बताते हैं और इसके बाद आपके पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको आप स्मॉल p से बताते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा द इनवर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो किस तरह जो है वो रेजिस्टेंस और जो है डेफिनेट कंडक्टर्स के जो वो है वॉल्यूम है ये आपस में रिलेटेड है। तो आप बेसिक डेफिनेशन नोट कर लें, फिर हम इसको क्या करते हैं मैथमेटिकली देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है अगर हम मैथमेटिकली की बात करते हैं, मैथमेटिकली ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
लेंथ ऑफ कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जो प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से हटाते हैं तो उसके बाद आपके पास जो सिंबल आता है वो क्या, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का L ओवर एरिया। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, सिंस सेल कांस्टेंट इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक रिलेशनशिप है इसको आप याद रखिएगा। तो अब आप क्या करते हैं, अगर हम इसी को क्या कर देते हैं 1 ओवर R 1 ओवर रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और आपके पास जो 1 ओवर सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होगा, सेल कांस्टेंट आपके पास होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसकी जगह 1 ओवर R की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर R की जगह आपके पास कंडक्टेंस आ गया, यहाँ पे आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और मल्टीप्लाई ओवर 1 ओवर सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, सेल कांस्टेंट। और आप इसको मजीद इसको आप नोट कर लें, और इसको मजीद जो है वो आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपके पास कि आपको अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पता है तो आप उसके सेल कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक आपके पास ये है, ये आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, तो ये बेसिक जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह जो है वो कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपस में रिलेटेड है और सेल कांस्टेंट का क्या रोल है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह जो है वो आप क्या करते हैं कि आपके पास जो है आपने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और इन सब को आपने आपस में रिलेट किया। अब हम देखते हैं कि किस तरह कंडक्टिविटी मीटर जो है वो किस तरह कंडक्टेंस को जो है वो क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, किस डिवाइस के थ्रू जो है आप क्या करते हैं, मेथड के थ्रू आप क्या करते हैं, या हम डिवाइस की बात करते हैं, डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ओह्म्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। ओह्म्स लॉ जो है अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं, ओह्म्स, ठीक, अगर हम ओह्म्स लॉ की बात करते हैं तो ओह्म्स लॉ में बताते हैं किस तरह जो है वो करंट है और आपस में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का क्या आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, जो भी हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो उसका जो भी हमारे पास करंट हम मेजर कर रहे थे वो जो आपने पोटेंशियल अप्लाई की उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो उसमें जो जिस कंडक्टर के थ्रू जो है वो करंट पास हो रहा है उसमें कितनी रेजिस्टेंस है उसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ओह्म्स लॉ को जो बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास इस बेस पे सारा जो है आप कहेंगे कि वर्किंग हो रही होती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो है वो आपके पास जो है वो जो है कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। हम इसके लिए यूज करते हैं मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, आप इसको ओह्म्स लॉ को भी डिस्कस कीजिएगा क्योंकि सारा काम कंडक्टिव मीटर में ओह्म्स लॉ की बेस पे। तो इसमें हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो क्या है हमारे पास, मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर आप डायग्राम की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं यहाँ पे। ठीक, 4 रेजिस्टेंस है, और ये भी आपके पास आपके पास रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 4 एंड रेजिस्टेंस 3, और ये आगे क्या कर मेजरमेंट है। ठीक, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक, अगर यहाँ पे जो है वो सर्किट में अगर जो करंट है
करंट की वैल्यू जो वो अगर 0 हो जाती है तो हमारे पास जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, R1 ओवर R3 इक्वल टू R2। जो रेशियोज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आप इन 4 रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस की अगर फर्स्ट कलम में R1 की वैल्यू चाहिए तो R1 विल बी इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय R3 डिवाइडेड बाय R4। ठीक है, इस तरह हम R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ओम में। ठीक है, तो इस R को डेफिनेटली हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1 ओवर R1 या हम कंडक्टेंस यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। इस कंडक्टेंस से फिर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू L मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या कर सकते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो रेशियो होता है उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब गैल्वेनोमीटर जो है करंट क्या शो कर दे, 0। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करता है तो इस तरह ये रेशियो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा और इसमें अगर हमें 3 रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है तो हम 4 यानी कि R1 कैलकुलेट करेंगे, उससे फिर हम कंडक्टेंस फाइंड कर लेंगे क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर उसको हम सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज किया जाता है और इसमें डेफिनेटली बेसिक जो अगर आप लॉ की बात करें तो वो ओम्स लॉ को यूज किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी डिस्कस कर लूँ कि जो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो है वो कंडक्टेंस का क्या यूनिट होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस LS इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। ठीक, कंडक्टेंस का यूनिट आपके पास ओम इनवर्स और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है, सेल कांस्टेंट इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया। लेंथ क्या आपके पास सेंटीमीटर में और एरिया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, इसके अलावा ये बात याद रखिएगा, सीमेंस इक्वल टू ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स है वो, इसकी जगह आप सीमेंस भी यूज कर सकते हैं और यह कैपिटल एस। ठीक, तो ये यूनिट्स हैं आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आप यूनिट से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा हम आपके कुछ और भी मोस्टली हम जब कैलकुलेशंस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में या एनालिटिकल केमिस्ट्री मुख्तलिफ आप फिजिकल क्वांटिटीज को जो क्या कर रहे होते हैं या फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को फाइंड कर रहे होते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, जो मुख्तलिफ जो है वो कंडक्टेंस को रिलेट करते हैं कंसंट्रेशन से, लाइक मोलर कंडक्टेंस क्या होती है और इसके अलावा ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो जरा हम उसको डिफाइन कर ले, मोलर कंडक्टेंस क्या है, ये अब यूनिट्स को देख लें जरा। मोलर कंडक्टेंस, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। ठीक, इसको आप यूज करते हैं मोलर कंडक्टेंस है आपके पास। ठीक, ठीक, और इसको हम किस डिफाइन करें, द कंडक्टेंस। ठीक, कंडक्टेंस ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन, आप इस तरह डिफाइन करें 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, या आप कह सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ आयंस, द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय dissolving 1 mole of an electrolyte in a given volume and temperature. ठीक, and temperature. ठीक है, in a given volume and temperature. ठीक है, आप ये डिफरेंस कर, इसको अगर आप डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मोलर इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू आपके पास जो है वो कंडक्टेंस आपके पास जो है वो डेफिनेट LS है कंडक्टेंस और डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो क्या है, मोलर 1 मोलर। ठीक है, इसको आप लिखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस LS डिवाइडेड बाय 1 मोल पर dm क्यूब। ठीक है, इस तरह भी लिखते हैं। अब इसको मजीद में ऊपर यहाँ लिख लेता हूँ कि
इसकी तरह मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस LS स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 1 dm³। ठीक, इसको आप न्यूज लिख सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मोल। ठीक, इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये मोलर कंडक्टेंस है आपके पास। इसी तरह हम डिफाइन करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो क्या हो जाएगी। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ग्राम equivalent conductance, the conductance of a 1 gram equivalent of 1 gram equivalent of solution or the conductance of ion produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in the given volume and temperature। ठीक, तो यहाँ मोल की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक, पर dm³। ठीक, मोल की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर dm³। ठीक है, तो यहाँ आपके पास मोल की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक, और ग्राम इक्विवेलेंट ठीक, और यहाँ मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, तो यहाँ पर आपके 1 ग्राम इक्विवेलेंट को आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में, जो 1 लीटर में आपने डिसॉल्व किया, उस आयंस की जितनी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब अगर आप देखें कि दोनों केसेस में जो मैंने आपको फार्मूला लिखे थे कि आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट है, आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर आप देखें यहाँ पर इसमें कि जो ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस है, उसमें वो डायरेक्टली रिलेशनशिप इक्वल टू वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने से डायल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस या ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन मोल्स को इंक्रीज करने पर या ग्राम इक्विवेलेंट इंक्रीज करने पर जो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट है या मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके लिए बेसिक रीजन हम जानते हैं कि इंटरेक्शन फोर्सेस जो है वो आयंस के दरमियान इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो क्या हो जाता है, उतना आसान नहीं होती, इसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक, तो ये सब बेसिक रिलेशनशिप्स जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए, फिर आप इजीली कंडक्टिविटी मीटर को की जो वो है, आप जो है वो बेसिक वेरिएबल्स को समझ सकेंगे और आप जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंडक्टेंस मेजरमेंट पर या मोलर कंडक्टेंस या ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या है और सेल कांस्टेंट को किस तरह मेजर किया जाता है, इसके अलावा कंडक्टिविटी मीटर की एप्लीकेशंस क्या है। सेल कांस्टेंट अभी हमने जो फार्मूला लिखा था इसमें हमने देखा कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। ठीक, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस। ठीक, अगर हम एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर चल जाए और कंडक्टेंस पर चल जाए तो हम उसके रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली KCL is used to find out or to determine the value of cell constant। ठीक, उसके बाद ये होती है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो पोटेशियम आयंस है इक्वल टू मोस्टली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होती है। इसके अलावा केस के लिए प्योर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर KCl की जो है वो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या है, वो अवेलेबल है।
ठीक। तो इस तरह हम क्या करते हैं जो है वो जो क्या करते हैं सेल कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी मीटर की एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशंस conductivity measurement are used, conductivity meter is used to study the dissociation constant. Dissociation constant है। इसके अलावा it is used to determine the degree of dissociation. थर्ड आप कह सकते हैं it is used to find out the solubility of an electrolyte. फोर्थ आप कह सकते हैं it is used to determine the value of KSP, to find the value of KSP. इसके अलावा आप नेक्स्ट आप इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आप फिफ्थ लिख सकते हैं, ठीक है। कि आप इसमें वैल्यू ऑफ KSP आपके पास टू स्टडी रेट कांस्टेंट, ठीक। इसके अलावा आप लिख सकते हैं टू स्टडी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक। इसका बहुत से और वेरियस आप इसको कंडक्टिविटी मीटर को आप यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन है। कम से कम आपको ये 5 से 6 एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर आप कहीं आपको रिटन एग्जाम देना है या आपको डेमो देना है तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम कंडक्टिव मीटर को जो है वो आप जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा और ज्यादा सिंथेसिस के अंदर जो है और मुख्तलिफ एनालिटिकल मेथड्स जो है मुख्तलिफ यानी आप एप्लीकेशन देखेंगे तो ये कंडक्टिविटी मीटर को यूज किया जाता है। इसके अलावा आप वाटर की जो है वो डिस्टिल वाटर को स्टडी करने के लिए और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए आप क्या करते हैं कंडक्टिविटी मीटर को जो है यूज करते हैं कि वो वाटर जो प्योरीफाई हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन आप जो है वो जरूर वो करें पढ़ें। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि कंडक्टिविटी मीटर में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो जो मेजरमेंट्स करते हैं, जो है आपके पास कंडक्टिव मीटर है उसके हम थोड़ा सा जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स नहीं बता सका उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे इसको आप नोट कर लें। कंडक्टिव मीटर में अब डायग्राम की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें आपके पास जो प्लेट्स यूज होती हैं, इसमें जो आपके पास प्लेटिनम फॉइल प्लेट्स यूज होती हैं, ठीक है। और इसमें इसके अलावा जो है AC करंट ऑफ 6 वोल्ट इज यूज्ड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ DC वोल्टेज, ठीक है। जिसमें एक प्लेटिनम फॉइल्स जो है वो आपके पास है वो प्लेट्स यूज होती हैं आपके पास, ठीक है। और प्लेटिनम की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। इसमें यानी कि जो प्लेटिनम को क्या किया जाता है इसके ऊपर जो है वो कोटेड किया जाता है। इसके अलावा 6 वोल्ट जो है वो आप कहेंगे कि AC वोल्टेज यूज होता है, क्योंकि जब आयंस मूव करते हैं तो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम DC वोल्टेज को यूज करेंगे तो DC वोल्टेज की वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से हम AC करंट को यूज करते हैं या AC वोल्टेज यूज करते हैं, ताकि जो चार्जेस की सेपरेशन की वजह से जो वो कंडक्टेंस जो है वो उस पर वो डिक्रीज ना हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।